फ्रेंड्स, मैं आपको रियल नंबर ऑब्जेक्टिव्स कुछ सवालात बताने जा रहा हूँ। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 ध्यान दिया जाए कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर। मैंने पहले भी बताया था कि ये जो भाग एल्गोरिथम का फार्मूला जो है, इससे ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे जाते हैं। तो चलिए मैं लेके आ गया हूँ। ए बराबर बी क्यू प्लस आर ज्ञात करने का तकनीक है, मतलब इसे क्या निकाला जा सकता है। तो देखिए ऑप्शन LCM मतलब मासा, HCF मतलब महत्तम मासा, दशमलव प्रसार या इनमें कोई नहीं। तो देखिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये कन्फर्म जो है ये होगा HCF, मतलब ये जो है मासा ज्ञात करने का तकनीक है। ठीक, फिर देखिए इसमें देखिए बोला जा रहा है निम्न में कौन परिमेय संख्या है। मतलब चारों में से कोई एक होगा जो परिमेय होगा, इसके अलावा 3 जो ऑप्शन होंगे वो अपरिमेय होंगे। इंस्ट्रक्शन भी ऐसा ही क्वेश्चन में देता है। मान लीजिए अब कोई एक पूछा है कौन है, तो हम चारों ऑप्शन को देखेंगे। सबसे पहले इसको देखते हैं कि यहाँ 49 है और 64 है, तो इसका जो वर्गमूल होगा 7/64 हो जाएगा। 49 का वर्गमूल 7, 64 का 8, तो 7/8 इस पर से क्या हो गया, पूर्ण रूप से हट गया वर्गमूल स्क्वायर, सॉरी ये जो रूट है वो हट जाएगा, इसलिए ये परिमेय संख्या हो जाएगा। इसको भी देख लीजिए, ये 81 है, इसका 9 हो जाएगा लेकिन 91 का नहीं होगा, तो इस पर रूट रह जाएगा, तो ये अपरिमेय हो गया। अब देखिए 31 और 51 इसका भी नहीं होता वर्गमूल, ये भी अपरिमेय संख्या है। यहाँ पे 49 का हो जाएगा 7, लेकिन 101 का नहीं होगा, इसलिए जिसका पूरा स्क्वायर रूट निकलता है वही क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। तो देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए है, यहाँ पर कन्फर्मली जो है ये क्या है, ये परिमेय संख्या है। ठीक ना। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 3, इसमें पूछ रहा है निम्न में कौन अपरिमेय संख्या है। तो चारों ऑप्शन को रीड कीजिए। देखिए यहाँ पर कि 36/64 है रूट में, तो 36 का वर्गमूल निकल जाएगा 6 और इसका हो जाएगा 8, मतलब दोनों का वर्गमूल निकल जा रहा है, इसलिए ये परिमेय संख्या है। इसमें देखिए 1/81 है, तो 1 का वर्गमूल 1, 81 का 9, मतलब 1/9, ये भी परिमेय संख्या है। यहाँ देखिए 3/5, इसमें से दोनों में से किसी का भी वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो ये अपरिमेय है। और ये 9 ऑलमोस्ट ठीक है, और 49 का वर्गमूल 7 हो जाएगा, मतलब ये और ये ऑप्शन नंबर डी, ये तीनों का वर्गमूल निकल जा रहा है, इसलिए ये तीनों परिमेय संख्या है। और ऑप्शन नंबर सी जो है ये अपरिमेय संख्या है। प्रश्न क्या मांगता है, अपरिमेय, इसलिए ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर जो 4 है, π/2 क्या है। पाई जैसे ही आ जाता है तो याद रखिए पाई हमेशा क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो सीधे एकदम चल रहा है कहाँ, अपरिमेय खोज लीजिए। ये परिमेय है, ये अपरिमेय है, तो जाहिर है ये वाला ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन है। ठीक, इसमें देखा जाए निम्न में कौन अभाज्य संख्या है। निम्न में कौन अभाज्य संख्या है, तो जैसे ही अभाज्य संख्या की बात आ गई तो यहाँ पर इसका परिभाषा दिमाग में आ जाना चाहिए। अभाज्य संख्या क्या होता है, तो वह संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी से ना विभाजित हो, मतलब किसी का बात ही नहीं मानेगा, या तो स्वयं का मानेगा नहीं तो एक का मानेगा, इसमें तीसरा कोई नहीं आ सकता है ना।
तो देखिए 8 है, ये स्वयं से कट सकता है, 1 से कट सकता है, इसके अलावा 2 और 4 से भी कट सकता है। 9 जो है 1 से कटेगा, 9 से कटेगा, फिर इसके अलावा 3 से भी कट जाएगा। तो ये दोनों के दोनों अभाज्य नहीं है, भाज्य है। 11 देखिए, 11 जो है 1 से कटेगा और स्वयं 11 से ही कटेगा, इसके अलावा ये किसी का सुनेगा नहीं, किसी से विभाजित तो हो ही नहीं सकता है, इसलिए मेरे भाई यही हो जाएगा। चलो इसको रंगने से पहले इस पर भी देख ले, कहीं अभी हो सकता है। ये जो 15 है ये 1 से कट सकता है, 15 से कट सकता है, इसके अलावा 3 और 5 से भी कट सकता है, इसीलिए ए, बी और डी नहीं है। कौन है? तो ऑप्शन नंबर सी मतलब 11 जो है आपका राइट ऑप्शन है। इस क्वेश्चन में ध्यान दिया जाए कि दो क्रमित सम संख्याओं का HCF, क्रमित का मतलब होता है लगातार। अब सम संख्या है 2, 4, 6, 8, 10, मतलब 2 के पहाड़ा वाला, उसमें से कोई भी लगातार 2 को लेना है। जैसे 4 लिए तो तुरंत तो जो है उसका हो जाएगा 6, 4 और 6 का मसल निकाल के देखिएगा 2 आएगा। 10 लीजिएगा तो 10 के तुरंत बाद कौन हो जाएगा? 12, तो 10 और 12 का HCF क्या होगा? 2 ही होगा। मतलब दुनिया का कोई भी 2 को लगातार सम संख्या लीजिएगा तो उसका HCF हर हाल में 2 ही आएगा, इसके अलावा नहीं आएगा। इसे आप जांच भी कर सकते हैं। चलिए आपको मैं दिखा रहा हूँ। एक संख्या आपने ले लिया 16, तो दूसरा ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? 18 हो जाएगा। तो ये 18 और 16 दोनों के दोनों जो है ये किससे विभाजित होगा? 2 से होगा। दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 होगा, मतलब इसका HCF क्या होगा? 2 होगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, यही होगा आपका। अब यहाँ देखा जाए 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मसब। अब यहाँ पर अभाज्य संख्या की बात हो रही है, तो जैसे अभाज्य संख्या की बात हो गई तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए क्या कि अभाज्य संख्या का जो सीरीज है वो आ जाना चाहिए भाई। तो इन संख्याओं पर जब जिक्र किया जाएगा तो सबसे छोटी 2 है और ये 2, 3, 5, 7, 11। आपके दिमाग में होनी चाहिए ये बात कि जो अभाज्य संख्या है वह स्वयं या 1 के अतिरिक्त किसी से विभाजित नहीं होगा ना। तो 2, 3, 5, 7, 11 मैं समझा रहा हूँ, यहाँ दिमाग रखिए। कहाँ इधर उधर ताक रहे तुम लोग? चलो इधर देखो, 2, 3, 5, 7, 11 ये ऐसी संख्या है जो किसी का भी बात नहीं मानते, या तो स्वयं से कटेंगे या तो 1 से कटेंगे। दुनिया में कोई भी ताकत मुझे हरा नहीं सकती, मतलब ये पावर मैन है। तो देखिए इसमें से कोई भी बोला कि 2 या 2 से अधिक, आप 2 लीजिए या 2 से अधिक लीजिए, कितना ले लीजिए, ये सिर्फ विभाजित होगा 1 से, तो जिसे विभाजित होगा वही न मसा होगा। तो मेरे भाई इसका मसा क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो इसको क्लिक कर लिया मैंने। बार बार मतलब आप पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, इसमें आपको पूर्ण आज़ादी है, स्वतंत्र भारत है। तो आप बार बार पूछ सकते हैं। अब यहाँ जो क्वेश्चन आ गया आपके सामने 0.6 और इसको पढ़ते हैं रेकरिंग। क्या पढ़ते हैं? रेकरिंग को परिमेय संख्या के रूप दे, मतलब इसे P/Q के रूप में देना होगा आपको। तो जब रेकरिंग है तो देखिएगा इसको सोल्व करना होगा। जो भी अंक दिए हुए रहते हैं उन्हें उतार लीजिए और 1 दे दीजिए। सॉरी, यहाँ पर जो 1 रेकरिंग है ना, तो यहाँ पर 1 9 देना पड़ेगा, 6/9 हो गया।
अब दशमलव के बाद यदि कोई अंक रहता खाली रहता तो यहाँ 0 उतारते, या फिर कोई एक और अंक रहता उस पर, मतलब जितनी संख्याओं पर रेकरिंग होता है उतना 9 उतरता है। इसके अलावा और इसमें कुछ होगा नहीं। अगर कटने वाला है तो कटा दीजिए। 3 दूना 6 और 3 तिया 9, यानी 2/3। तो कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 बी। बोला एने ताका का एने उन्हें ध्यान देले बार है ना, ताका बउआ कितना हो जाए? 2/3। वाह, कमाल कर दिया आप लोग। तो ये हो जाएगा 2/3। तो इस तरह से मैंने आपको ये वास्तविक संख्या के टॉप लेवल का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया, जो बार बार अभी तक पूछे जा चुके हैं। तो कृपया इन्हें बार बार पढ़ें और बार बार वीडियो को ऑनलाइन देखें। थैंक यू वेरी मच। यदि यह वीडियो पसंद आ गया हो तो एक प्यारा सा लाइक और सब्सक्राइब तो ज़रूर करें। सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल से शुक्रिया।